इसलिए हमें सबसे पहले संत बताते हैं कि सदगुरु के पास जाना चाहिए। गोस्वामी बात कौन है? सबसे श्रेष्ठ संत है, महापुरुष है। रामचंद्र मानस में सबसे पहले श्री गोस्वामी पाद ने राम कथा का निरूपण नहीं किया है। अभी तुम्हें प्रत्यक्ष ठाकुर सर्वत्र नहीं दिख रहे हैं, और जब तक सर्वत्र ना दिखे तो समझना चाहिए कि अभी नहीं दिख रहा, कभी कभी दिखता है।
पाए, ठाकुर को नहीं पहचान पाए, तो हम और आप क्या पहचान पाए? नामदेव, सोपानदेव, ज्ञानदेव, निरंकीनाथ, मुक्ता ने भर दिया चिकन बिरयानी बनाने के लिए। ब्याहनी ने कहा, नाथ इतने में तो कुछ नहीं होने वाला है, अभी और चाहिए। तो पूछा और कहां पावे? कहा देखो वो मोटा ताजा मंदिर में बैठा हुआ नाम कर रहा, उसी को पकड़ कर। नामदेव को जैसे ही पकड़ने लगा व्याधा, वैसे नामदेव बड़े जोरों से भागे। आगे आगे नामदेव, पीछे पीछे व्याधा, आगे आगे नामदेव, पीछे पीछे व्याधा, आगे आगे नामदेव, पीछे पीछे व्याधा। ठाकुर ने पूछा, क्यों नामा, क्या बात है, क्यों मेरे पास इतने जोरों से भागे आ रहे हो? कहा नामदेव जी ने कहा, सरकार आप इतना सोच बना लेते हो? यही तो कहता हूं कि मुझे तभी पहचानोगे जब तुम अपने जीवन में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार के चरण को अपने नेत्रों में लगाओ। तब नामदेव जी ने कहा कि फिर सरकार में गुरु किसको बनाऊं? देखो, गुरु ही सोच समझ करके बनाना चाहिए। ये नहीं कि गुरु खड़े ऐसे जो नहीं। गुरुदेव हमें तो भगवत प्राप्ति कराने वाले आचार्य हो। पूछा किसे? तो देखा क्या, महाकाल के ऊपर शिवलिंग पर नामदेव के नेत्र खुल गए। साक्षात ठाकुर जी चराचर जगत में विद्यमान है। इसका मतलब तो स्वामी तुलसीदास जी की चौपाई बिल्कुल सत्य है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो चराचर जगत में है। राजकुमारी
कहा देवी तुम बुरा मत करो, और महाराज को पता लगेगा तो महाराज मेरे प्राण ले लेगी। पढ़ता जाता और रोता जाता। धीरे धीरे समाचार पूरे नगरवासी अभिमान ना दे पाते। जब कोई गाली देता है तो अभिमान दलित होता है। तो एक बात याद रखना, जो वस्तु जितनी ही दबाई जाती है उतनी वो उछलती है। जैसे गेंद को जितने जोरों से दबाओगी उतनी ही जोरों से ऊपर की ओर बैठेगी। स्वभाव तो कहना ही क्या, भगवान में एक दृष्टांत आता है। एक बार एक बिच्छू जल में बहा जा रहा था। अचानक एक संत की दृष्टि पड़ी, ये जल का जीव नहीं है, थल का जीव है, इसलिए इसके प्राण निकल जाएंगे। संत ने बिच्छू को पकड़ा और पकड़ते ही बिच्छू ने डंक मारा, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि खलों का स्वभाव है दुष्टा करना। भक्त सबसे जल्दी बनाने वाला है तो खल। भात दो प्रकार से बनता है, भात और भक्त एक ही प्रकार से बनते हैं। फिर धीरे धीरे छिलका निकलता है, फिर धान को, उस चावल को खौलाया जाता है। नारी नारी का दुख जानती है। अच्छा तो महाराज की लोग फिर देखी जाएगी। भोले बाबा ने महाराज प्रार्थना सुनते ही पीना शुरू कर दिया। देखो भाई, भोले बाबा जैसा कोई देवता नहीं है। भोले बाबा तो हमारे सबसे अच्छे देवता हैं। 3 दिन की तपस्या करो, 3 बार ओम नमः शिवाय कहना शुरू करो, भोले बाबा एकदम प्रसन्न। हमारे संत भगवान ने कहा भी है, भोलेनाथ सा निराला और अनाथ सा निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं।
माल लिए हो सारा का सारा माल ही रख। सप्तर्षियों ने कहा अगर तुम मेरा वाला ले लोगे तो तुम्हारा तो कल्याण ही हो जाएगा। क्या सच में मेरा धन लेना चाहते हो? क्या बिल्कुल, मैं आज सारा का सारा माल ले लूंगा। अच्छा तो एक बात बताओ कि जितना पाप करते हो इस पाप का परिणाम केवल तुम अकेले भोगोगे कि तुम्हारे परिवार के लोग भी भोगेंगे? वाल्मीकि ने कहा ये तो मुझे पता नहीं। कहा तो जाओ अपने परिवार वालों से भी पूछो कि जिनको चोरी करके खुद खवाते हो खिलाते हो कि क्या माँ मैं चोरी करता हूँ, चोरी करके धन लाता हूँ, तुम सबका पालन पोषण करता हूँ, बताओ उसका जो पाप होता है उसे लोगी कि नहीं लोगी? माँ ने कहा मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारा लालन पालन किया है, तुम्हें बड़ा किया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरा सेवन करो, तुम मेरी सेवा करो, चाहे चोरी करके करो चाहे अच्छे से करो, मैं पाप नहीं लूंगी, मैं केवल तुम्हारा धन लूंगी। पिता ने भी यही कह दिया। आपस में चर्चा करने लगे, देखो विवाह हो गया है, परिवार बढ़ेगा, एक बात बताओ तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती हो? कहा मेरी तो इच्छा है कि अपने बेटे को हम इंजीनियर बनाएं। आप क्या चाहते हो? कहा हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे को शिक्षक बनावें। पूछा क्यों? कहा इंजीनियर बनेगा तो 2 नंबर की कमाई लाएगा, परिवार ठीक नहीं होगा, संस्कार अच्छे नहीं होंगे, महाराज जी आ रहे हैं, अब लोग ना जाने क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कैसे मर गई। और आजकल खास तौर से महात्माओं पर ही सबसे बड़ा ग्रह लगा हुआ है, इसलिए महात्माओं को तो खूब बचकर चलना चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा ग्रह कहां लगा है? टीवी में रोज ही देख रही हो, सबसे बड़ा ग्रह महात्माओं के ऊपर लग रहा है। महात्माओं को खूब बच के चलना चाहिए। सोचा कि रात्रि का समय समझा देवे, हो सकता है मान जाए देवी जी। दोनों को बुलाया गया था, क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हो? पंडित जी ने कहा कि ये कह रही है कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगी, तीर्थों का सेवन किया जाए। तब कहीं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और जो साक्षात जहां हमारे परम ब्रह्म का प्राकट्य श्री अयोध्या धाम से भी परम आदरणीय श्री शिवचरण लाल जी वर्ष समाज से भी चाचा पुनीत मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर पहुंचकर हमारे महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो शोभा बढ़ाई है श्री राम कथा प्रेम यज्ञ में जो पधारे हैं, जिन्होंने खनेता को एक धाम की उपाधि दिलाने में जो अथक प्रेम, परम आदरणीय महंत श्री राम भूषण दास जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। और मैं गुड़ वाले वो भी महाराज से धन्य बनाए। शेष मैं जो आशीर्वाद हाथ उठा करके हाथ हिला करके महाराज श्री सीताराम जी महाराज अकारो भानु बीजम स्यात् वेद शास्त्र प्रकाशकम। अकार रकार ये अग्नि का बीज मंत्र है। राम शब्द में 3 अक्षर है, रकार से अग्नि का बीज उत्पन्न होता है, अर्थात अग्नि देवता। इसीलिए आगे चलकर के श्री राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य में यज्ञ की प्रधानता दी गई। शील विधान, क्या सीता जी ने बंदर भालुओं को मंत्र दिया?
रामचरितमानस में कहीं मिलता है तो आप देखेंगे किष्किंधा कांड पर स्वयं सुग्रीव जी महाराज बता रहे हैं, अपने मुख से बता रहे हैं, राम राम हाँ राम पुकारी राम कौन छोटा है और कौन बड़ा है ये नहीं कहा जा सकता, पर ये हम देख रहे हैं कि राम जी महाराज जो काम कर रहे हैं वो राम जी नहीं कर रहे। हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि सरकार आप तो केवल अयोध्या में विराजमान हैं, किंतु आपका नाम तो चराचर जगत में व्याप्त है। अच्छा, तो नाम जब तक कब किया जाए, किस समय किया जाए, कितने बज करके कितने मिनट में किया जाए, इसका कोई विधान है नाम जप का? चैतन्य महाप्रभु कहते सरकार आपके नाम जप का कोई नियम नहीं है। किसी समय सुबह करना हो तो, शाम करना हो तो, दोपहर करना हो तो, सोते समय करना हो तो, जागते समय करना हो तो, गिरते समय, जमाते समय, किसी तरह से नाम निकल जाए। राम नाम लेना बड़ा कठिन है, जबकि राम नाम जैसा कोई सरल उपाय ही नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान भूत भावन भोलेनाथ भविष्य पुराण में भवानी से स्पष्ट कह रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही, भगवान नाम से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब बोले तो कहे बेटा नहीं निकलता, कहा माता जी कहिए निकलेगा, आप बोलिए, कहा बेटा नहीं निकल रहा, खूब प्रयास करते पर नहीं निकलता। गांव वालों ने सोचा कि पूछे क्या नहीं निकल रहा, तो भगवान का नाम लेने में पूछा माता जी क्या नहीं निकल रहा है, कहा बेटा जो तुम कह रहे हो वही नहीं निकल रहा। मतलब जो और सारी बातें निकल रही हैं, केवल नाम नहीं निकलता। यही है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का वचन, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितः नियमितः स्मरणेन काला एकादशी तव कृपा भगवन मम। एक बार अगर ठाकुर के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, संत के चरणों में अगर तुम प्रणाम करते हो तो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एको भी कृष्ण कृता प्रणाम दशाश्वमेधाव व्रतीन तुल्य। तो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य होते हैं, और फिर से उसको फेंक दिया जाता है तो नीचे धरातल में आकर के फिर से कुकरी सुकरी मां के गर्भ में जन्म ले जाता है। पर अगर सदगुरु के चरणों में, किसी संत के चरणों में और ठाकुर के चरणों में प्रणाम कर लिया है तो फिर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, पुनः संसार में नहीं आना होगा। फिर तो तुम निरंतर ठाकुर की गोद में ही किल्लोल करते। इसलिए बड़े प्रेम से प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके फिर सेवा करें। परिप्रश्नेन सेवया, गाय को दोना चाहो और भूसा ना दो, खरी चूरी ना दो, लेकर के लोटा खड़ी हो जाओ या खड़े हो जाओ, जल्दी से सारा का सारा दूध डालने में। अच्छा एक बात बताओ, एक और बूंद निकलेगा अगर भूसा चुनी चोकर नहीं दोगे तो? ऐसे ही उनकी सेवा करो, बढ़िया सुंदर खिलाओ पिलाओ, चकाचक मालपुआ, दसमई पूरी कचौड़ी गोगोरी गोगोरी चिलगोजा पिस्ता बादाम अखरोट बालूशाही कलाकंद मिर्ची जलेबी, और खिलाने के बाद चकाचक दक्षिणा दो, और देने के बाद फिर ये धीरे से कहो कि महाराज जी इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जब शेर भर भीतर देव और पीतर, अब तुम गए और जाकर प्रणाम किए, अरे कुछ हरिहरी उनको उनके पास डालोगे तो वो कुछ उनके अंदर आएगा।
तब तो बोलेंगे कि ऐसे ही गए और बोलना शुरू कर दी। ऐसे कहोगे तो फिर वो कह देंगे हाँ तो नारी विरह दुख लेहु अपारा, महारोष रण रावण मारा। तो रावण को भी मार दिया, ये तो हमने सुना। और एक राम जी का चरित्र हमने सुना है कि विस्तार पूर्वक वो राम जी जो चराचर जगत में व्याप्त हैं। राम जी है कौन, आप ही बताओ। एक राम अवधेश कुमारा जिनकर चरित्र विदित संसारा। तो कौन से राम जी हैं? ओ बाबा कौन है वो, आप ही बताओ। सियाकुल जी ने कहा जो आपने प्रश्न किया है वही प्रश्न एक बार भवानी ने भी भूत भावन भोलेनाथ से किया था। आपको संशय है वैसे भवानी को भी संशय हुआ। और देखो महापुरुष प्रेम इसका हेमांबा से जुड़ करके ठाकुर के चरणों में लग जाए तो जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तुरंत बुलाया, एक बात बता तुझे इससे इतना प्रेम क्यों है? कहा महाराज जी और मुझे कोई प्रेम नहीं है, इसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती। अगर इससे भी अच्छी आंखें तुम्हें मिल जाए तो? अरे महाराज जी इससे अच्छी आंखें जीवन में कभी हमने देखी ही नहीं है, तो आगे मिलेगी क्या? रामानुजाचार्य भगवान ने कहा अगर मिल जाए तो? कहा तो फिर मैं इन आंखों को भूल जाऊंगा, फिर तो मैं उन्हीं आंखों को देखूंगा। अच्छा अगर ऐसी आंखों को देखने की इच्छा है तो मैं तो उन आंखों को दिखा दूंगा जिन आंखों ने पूरी मिथिलापुरी में तहलका मचा दिया है जाकर के। महाराज जब वो आंखें को दिखा ना हमारे मिथिलावासियों ने, रूप संपन्न सुकुमार महाबलो हुंडेरी जोरदार पहुंच गए। जाओ ठाकुर का दर्शन करो। और उधर रात्रि में ही ठाकुर जी से कह दिया सरकार वो आने वाला है धनुर्धर, कृपा करके थोड़ी दर्शन दे देना, अपना स्वरूप दिखा देना। आप भी चक्कर में पड़े हो। कहा सरकार आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और उस बेचारे का जीवन बन जाएगा, इसलिए एक बार दिखा देना। आप तो ठाकुर के जैसी आकर्षण चिल्लाने लगा, एक बार मुझे और दिखा दो, एक बार मुझे वहां की और दिखा दो, क्योंकि जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, नैनों की कटाई वाली वाले कोई कटी आंखें उतर गई, नैनों की कटाई वाली वाले जादू भरी आंखें किधर
जन्म के लिए नहीं कहा कि भगवान ने कहीं जन्म लिया, गोस्वामी जी ने जन्म नहीं गाया, अवतार गाया, प्रकट होने के लिए गाया। भोलेनाथ के समझाने पर भी भवानी जो समझ नहीं पाई तो भोलेनाथ ने कह दिया कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कि जाई परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। देखो भाई, परीक्षक विद्यार्थी की परीक्षा ले गई ये तो ठीक है, पर विद्यार्थी परीक्षक की परीक्षा लेने लग जाए कि तुमने कितना पढ़ा है, तुमने कितना अध्ययन किया है, ये गलत है। तो सती मां है विद्यार्थी और परीक्षक है हमारे ठाकुर जी, किंतु आज हमारे ठाकुर की स्वयं परीक्षा ले रहे हैं। अगर भगवान होते तो रोते कैसे? भगवान थोड़ी रोता है, भगवान तो प्रसन्न रहता है क्योंकि भगवान सच्चेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु। जीव का जब परम सौभाग्य होता है, जीव को ऐश्वर्य मिलता है, मान प्रतिष्ठा धन ये सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु तीन वस्तुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है। पहला है भगवंत दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन, दूसरा है संत दर्शन और तीसरा है भगवत कथा। तो वैसे भी ये गौहद है, यहाँ पर गौओं की हद है। भगवान श्री आनंद कंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक गाय चराई है, ऐसा महापुरुषों के श्री मुख से कहा गया है। तो ये समस्त गौहदवासियों का परम सौभाग्य है कि जो यहाँ पर कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सबसे बड़ा सुंदर सुंदर उपाय है चंद्र महाराज की जय। भाव कुभाव अलग आलसु, नाम जपत मंगल विष्णु। भगवान नाम में महाराज हम हर स्थिति में इसका जाप कर सकते हैं। ऐसा आराधना करें, चाहे हम दुर्गा की आराधना करें, चाहे हम गणेश की आराधना करें, परंतु मूल तत्व हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है। जैसे कई नदियां हैं, कई खार ये सब जाकर के गंगा में मिल जाते हैं, इसी प्रकार से सबका आधार मानव वृक्षम परिशस्त्र जाता है। ये दोनों कौन है? जीव और ईश्वर। ये दो पक्षी हैं, एक ईश्वर रूपी पक्षी है और एक महाराज जीव रूपी पक्षी है। और पक्षी कहां विराजमान होते हैं? पक्षी होते हैं वृक्ष की डालियों पर। तो आज यहाँ पर जो ईश्वर रूपी पक्षी है वो ऊपर डाली पर है और जीव रूपी पक्षी है वो नीची डाली पर है। परंतु महाराज इस जीव रूपी पक्षी को क्या करना चाहिए? कोई ऐसा साधन करना चाहिए, कोई ऐसी क्रिया करनी चाहिए, कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जो जाकर के हम ऊपर डाली पर पहुंच जाए। सांसारिक जो पक्षी है उनको एक उड़ान भरना पड़ती है, उनको एक छलांग भरना पड़ती है, तब जाकर के ऊपर वाले पक्षी से मिलते हैं। इसीलिए हम जो जीव रूपी पक्षी हैं, हमको कोई सत्कर्म के द्वारा, गुरु शरणापन्न होने के द्वारा, किसी संत की चरण में जाने के बाद जो हमको एक सुंदर उपाय मिल जाता है और उस राम नाम आधार के द्वारा हम जाकर के उस ईश्वर रूपी पक्षी से मिल जाते हैं। और भगवान कपिल मैया देवहूति से कहते हैं तृतीय स्कंद में कि प्रत्येक जीव ए महाराज वहां पर प्रतिज्ञा करके आता है कि भगवान अब की बार आप हमको इस योनि से मुक्त कर दो, क्योंकि माता के गर्भ में भी तो नरक है। वहां पर जीव एक महाराज परतंत्र है,
विष्टा में और इस झिल्ली में लिपटा हुआ है, इसका सिर नीचे है और इसके पैर ऊपर है। इस 7वें महीने का जीव माता के उदर में ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब की बार आप हमको इस नरक से निकाल दो। अब हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो कि हमको पुनः इस नरक में आना पड़े। ये प्रतिज्ञा करके आता है, परंतु हम ऐसे अभागे हैं, भूमि परत बा ढावर पानी, जिम जीव है माया लपटानी। हम प्रतिज्ञा करके आते हैं और उस प्रतिज्ञा को आकर के यहाँ पर भूल जाते हैं। हमें ऐसा कर्म कर, ऐसी क्रिया करनी चाहिए, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दे। ठाकुर जी जब भगवान इसका दूध पीने लगे, दूध के साथ में जब इसके प्राण खींचने लगे, तो महाराज ये कहती है सामुंचालमित प्रभासणी निष्पीड माना किल जीव मर्मणी। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा कि अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? भगवान कहते हैं कि सुन पूतना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसको मैं छोड़ता नहीं। तो महाराज की एक ही क्रिया है, यदि हम भगवान के शरणापन्न हो जाए तो ठाकुर जी ही जीव के ऊपर कृपा कर सकते हैं। परंतु हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा कब होती है? आप जब भक्ति की ओर जाएंगे तो आपको पहले भय भी दिखलाया जाएगा और आपको लोभ भी दिया जाएगा। यदि आप लोभ और भय दोनों को पार कर जाओगे तब आकर के कोई सदगुरुदेव मिल जाएगा और वो जाकर के आपको भगवान से जोड़ दे। आप देखिए भक्तराज श्री ध्रुव जब भगवान के शरणापन्न गए तो मार्ग में इनको महाराज नारद जी मिलते हैं कि जिस दिन से श्री राघव ने श्री अयोध्या को त्यागा है तो अयोध्या के लोग प्राणहीन हो गए और पुनः श्री अवध में ये पधारेंगे तो ये सब प्राणवंत हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो देवता होते हैं, ये अपने लिए नहीं करते, एक परमार्थ के लिए करते हैं। तो आप सभी लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पर श्री रामचरितमानस का जो 9 दिन का एक सुंदर अनुष्ठान है और एक श्री जगत गुरु के द्वारा आप यह राम कथा श्रवण कर रहे हैं। यदि आप एक बात भी जीवन में उतार लोगे, भगवान नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि जैसे सभी पुराणों में भागवत सर्वोपर है, इसी प्रकार से राम नाम से बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। कलयुग का हमारा सबसे सुंदर सुगम उपाय, यदि आपके घर में कोई कलह है, सारी करतूत समझ में आ गई। सती कीर सीता कर वेशा, सती जी ने सीता जी का स्वरूप बनाया। महाराज वहीं पर भोलेनाथ से संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीर मद माही एहि तन सती एक मोहिना।
अब मैं इस शरीर से तो सती से प्रेम कर नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। त्याग दिया और भोलेनाथ ने सोचा कि अब सबसे अच्छा है कि भगवत भजन में लग जाना, कुछ खटपट की बात। सीताराम 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 जय सीताराम 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 दंपति छवि अब लोक के दंपति छवि अब लोक के अंगे अलोप कुहावने कुहावने बट हो बड़े राजे नेह हरे गौरव के कुभगे गंगा बने राजे पिया पिया वल्लभ लाल की पकियारती धरिए मंद मंद उपकार के हो उपकार के पिया गल भुजडारे लला की लगी उर्लाय प्राण प्रियतम लाल के ओ लाल के पकियारती करिए दंपति कवि अब लोक के ये धरिए अग्नि लोकन फल पावे प्रेम भाव बढ़ाए के बुध मंगल गावे पिया पिया वल्लभ लाल पिया लोक के ये प्रवर छात्र कौलिए आज ने वे बोल बजावे प्रवर छात्र कौलिए प्रेम लगा उन्हें उमग मोहन सखिया के बन पावे पिया पिया वल्लभ लाल के ओ लाल के बकियारती करिए दंपति कवि अब लोक के ये धरिए दंपति कवि अब लोक के ये धरिए ओम जय 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 गुरुदेव ओम गौरम करुणावतारम गंगाधरम मुद्गेन्द्रहारम प्रतापवन्तं विद्यामेव त्वमेव वन्दो त्वमेव त्वमेव वीर्याकरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पिया बोल 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 सीताराम जी महाराज की जय गुरुदेव भगवान देवा हरि ओम मेघदत्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम दासरथाय विद्महे श्री सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम गौरांगाय विद्महे श्रीरानी नंदनाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्डांगजादि करवीर रफाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे में त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर इति मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान की जय, भगवान की जय।
दिवाकरः सुमञ्जलवानो विरमे भुजपया भक्तविजिह्वामन अवसागमन्दिर उदरकर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं भद्रेमाक्षभियन्त्रा स्थिरैरङ्गैर्युष्टुभागो कुशलो गिर्वसे महिमे वलितं यदायु पदमिन्दु वरदो अस्तिदेवा जत्रारसराजरपन्दनो राम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः तन्नया शुभ ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे सामने से गए ये तो को देखे ना पूरा आसन को आया फूल हाथ में फूल ले लीजिए सभी लोग। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय वो विभाग श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि प्रणमामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणमामि सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। क्या बात है जब थोड़ा सा ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि नमस्तां बृहस्पतिः त्वामोकधेसो त्वामोकधे भैया हाँ त्वामोकधेः प्रति सभी जगह एक एक माला लगा दीजिए सभी लोग। ओम नमो स्तुलंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुआहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बस ओम त्वां गन्धर्वाहं स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधेसो मो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्चतः प्रसूवरीः यस्वायुसरिद्वरीभिरुधा पारैष्णवः। ओम ओम अग्गुं सुनाते अग्गुं सुः पृचतां परुखः परुः गन्धस्ते सोमवत्मदाय रसो वज्रतः धूपं प्रज्वाल्य धूपं आग्रापयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। दीपं सुन्दर मुखादग्निर्जायत आत्मनियं शुद्धात्मनियं प्रत्यात्मनियं समर्पयामि मुखवासार्थे तम्बलभंगे फलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां सभी लोग दक्षिणा चढ़ा दीजिए। यहाँ पे देवाय हविषाभिधेम मां जततञ्जपरादानं जातदक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए उतार लीजिए जीवन उतार लीजिए जीवन सुधार लीजिए
बिना वार्तालाप किए हुए हैं। हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीसीतानाथ समारम्भा कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। की प्राप्ति होवे, उनका संग करने के कारण से, भक्तों के संग करने के कारण से सत्संग की महत्ता है। तोलयामि लवे नापि ना स्वर्गं ना पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमितांसि सः।
गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि भगवत सत्संग की बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य एक सत्संग में है। इसलिए कहते हैं मति कीरति गति होते भलाई, मति कीरति गति होती भलाई, मति कीरति गति होते भलाई। जब जब ये जगत श्रोता बन करके बैठे थे, श्रोता नहीं। और तीसरे नंबर में श्रोता। कथा ऐसी नहीं, थोड़ी सी ऐसी। जिसके जीवन में कथा बैठ जाती है उसके जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाती है। की व्यथा की जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे